क्लासेज। आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत मात्रिक विषम छंद के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि मात्रिक विषम छंद में कुंडलियाँ और छप्पे आते हैं। कुंडलियाँ कैसे बनती है और छप्पे कैसे बनते हैं, उसमें कितने वर्ण होते हैं, कितनी मात्रा होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। कुंडलियाँ किससे बनती है? दोहा और रोला दोनों छंदों के मेल से कुंडलियाँ बनती है। कुंडलियाँ भी एक छंद है, छंद का ही नाम है। दोहा के अंत में शब्द रोला के आरंभ में और रोला के अंत में कुछ शब्द दोहे के आरंभ में आते हैं। इस तरह से किसका निर्माण होता है? कुंडलिया का। जैसे कि उदाहरण के तौर पर, कोई सगी नहीं उते हैं इत की को संग। दोहा, ये क्या है? दोहा है। पथी लेहूँ मिली तागी ते सब सो संग ही उमंग। ये दोहा और ये क्या है? रोला। सब सो संग सहित उमंग बैठी तरनी में माही, नदियाँ नाव संजोए फेरी ये मिली है नाही। बरने दीन दयाल पार पुनि भेंट न होई, अपनी अपनी गैल पति जे है सब कोई। ये क्या हो गया? ये हो गया रोला। अच्छा, रोला और ये क्या? दोहा। इन दोनों के मेल से किसका निर्माण हुआ है? कुंडलिया का। छप्पे का निर्माण होता है रोला और उलाला से के मिलने से। छप्पे छंद बनता है। सर्वभूत हित महामंत्र सब सफल प्रचारक, सहृदय हृदय से एक एक जन का उपकारक, सत्य भाव के विश्व बंधुता का अनुरागी, सकल सिद्ध सर्वत्र वर्गगत सच्चा त्यागी। इसमें आप देख सकते हो कि ये जो पूरा है, इसके अंदर छप्पे में दो रोला और उलाला। जैसे कि कुंडलिया में दोहा और रोला। अब रोला में कितने थे? जो 4 छंद थे, 4 चरण, और इसमें 4 चरण में और क्या मिलाया गया? उलाला में सॉरी ये हाँ उलाला मिलाया गया। उलाला में भी 2 चरण होते उलाला में। तो उलाला और रोला को मिला के छप्पे छंद का निर्माण किया गया है। अब हम पढ़ेंगे वर्णिक छंद के बारे में। वर्णिक में सम छंद, वर्णिक में भी विषम छंद नहीं, सम छंद के बारे में। वर्णिक सम छंद में क्या क्या आता है? इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा और इंदिरा, इसको इंदिरा या कनक मंजरी भी कहते हैं। वंशज, तोटक, द्रुत विलंबिते, वसंत तलिका, मालिनी, शिखरनी, मंद्रकांता, मदिरा सवैया, मालती सवैया, शोमेकी सवैया, किरीट सवैया, दुर्मिल सवैया और सुंदरी सवैया। ये सब सवैया के ही रूप हैं, जो कि बार बार परीक्षा में आते रहते। एग्जाम कोई सा भी हो, कभी कभी किसी कोर्स में हमारे को जैसे किरीट और सुंदरी सवैया दे दिया, किसी में मालती और सुमुखी दे दिया। इसलिए इस क्लास में आपको सारे सवैया के रूप बता दिए गए हैं। इंद्रवर्जा सवैया में क्या होता है? 11 वर्ण होते हैं। कितने होते? वर्ण होते हैं। इसमें क्या, ये मात्राओं को नहीं पढ़ा जाता। प्रत्येक चरण में कितने? 11 वर्ण होते हैं। अब ये जैसे गण है, इसमें तगण में कितने होते हैं? तगण। जैसे सूत्र क्या है गण को ज्ञात करना का? य माता राजबान सलगा, य माता राज भान सलगा। तो अब अपन को कौन सा गण चाहिए? तगन। अब तगन में क्या है? ये तगन में एक गुरु, दूसरा गुरु, और ये एक क्या है? लघु है। तो तगन में गुरु और लघु है। तो तगन में 1 2। फिर जगन में क्या है? इस तरह से ज्ञात करते हैं। जगन में राजमाता सलगा। जगन में है ज क्या है? लघु। उसके बाद भा, एक लघु है, एक लघु, फिर गुरु, फिर लघु। ये हो गया जगन। और गा में सलगा। तगन, जगन और 2 लास्ट में क्या आता है? गुरु आते हैं। ग से क्या तात्पर्य है? गुरु। ये देखो, ता और हूँ, ये दोनों क्या अंत में? गुरु है। इस तरह से अपन देख सकते हैं कि किस तरह से हम
इंद्रवृजा छंद में 11 वर्ण कौन से होते हैं, उसमें क्या आता है, 2 तगण और 1 जगण और अंत में 2 गुरु आते हैं। भाता मुझे सो नवमित्र सा है। अब देखो इसमें ये 11 वर्ण है, गिन के देख लीजिए, और अंत में क्या है, ये 2 गुरु है। इसमें भी 11 वर्ण है, अंत में 2 ये गुरु है पुराना। इस तरह से अब उपेंद्र वर्जा, उपेंद्र वर्जा में क्या है, उपेंद्र वर्जा में भी 11 वर्ण आते हैं। उपेंद्र वर्जा में जगन तगन जा ग गा, अर्थात क्या आता है, गण में 1 जगन 1 तगन फिर 1 जगन फिर 2 गुरु, ग ग का मतलब हो गया 2 गुरु आते हैं। इंद्र वर्जा का प्रथम वर्ण लघु कर देने से उपेंद्र वर्जा हो जाता है। इसमें प्रथम वर्ण क्या था, गुरु था, ये देखिए इसमें प्रथम वर्ण गुरु था, ये देखो, और इसमें प्रथम वर्ण को क्या किया आपने, लघु कर दिया, तो ये क्या बन गया, उपेंद्र वर्जा। और सेम का सेम, इसमें भी अंत में 2 गुरु आते हैं, उसमें भी अंत में 2 गुरु ही आते हैं। जैसे कि अपन देखते हैं, बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजिए परंतु पूर्वा पर सोच लीजिए, ये देखो अंत में क्या है, 2 गुरु 2 गुरु, ये देखो 2 गुरु हो गया। और राग कुल मिला के गण, ये वर्ण कितने हो गए, 11 वर्ण हो गए। अब जो इंदिरा या कनक मंजरी, इंदिरा या कनक मंजरी में भी कितने होते, 11 वर्ण होते। इसमें कनक मंजरी में 11 वर्ण होते हैं, जिसमें होता है ना, ये सूत्र इसका, ना मंजिल ना र रा लगा, नार रार लगा। जैसे अब ऐसे ऐसे सूत्र तो याद नहीं होता अपने को, तो कैसे याद करना है। 11 वर्ण होते हैं, इसमें 5 और 6 और 5 पे यति लगती है, और गण कौन से होता है, नर रल रलग, नगन रगन रगन फिर लगन फिर जगह ये गुरु 1। अब देखिए इसी तरह ये हो गया, अंत में गुरु आ गया, और 6 और 5 पे यति लगती है, यति अर्थात थोड़ा सा ठहराव होता है यति में। इसी तरह ये छंद देखते हैं कि कैसे होता है। रुचि चंद्र की चंद्रिका खिली, निज अशोक से माधवी मिली, अवधि जो को हो गई पुण्य अंत में, सुयश छाया रहा है दिंगत में। इस छंद को आप जगन तगन जो इसके अंदर दे रखा है ये, तो आप देख लें कि इसमें कौन कौन से रगन रगन लगन और ग और गुरु अंत में ये लगा रखा है। तो यही इस छंद में अंत में अपने को मिलेगा। ये देखो अंत में गुरु, क्योंकि जैसे ही इसकी मात्रा आते ही अनुस्वार की, ये गुरु पढ़ा जाएगा। वंशस्थ, वंशस्थ में कितने होते हैं, 12 मात्राएं होती है, 12 वर्ण होते हैं, सॉरी ये मात्राओं का नहीं, गण में हमेशा मात्राएं नहीं वर्ण गिने जाते हैं। प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। और क्या होता है, तगण जगन तगण फिर जगन फिर रगन। अब ये जगन में अपन ने पहले देखा था कि कैसे होता है, राजभान सलगा, इस या माता राजभान सलगा सूत्र से। तब उनको किसी को पता नहीं चले तो कि भाई जगन में कितने होते हैं, कितने गुरु आते हैं, कितने लघु आते हैं, अपने आप ही पता चल जाएगा। और इसमें अंत में क्या है, अंत में आता है इसके लघु, गुरु और लघु आता है इस सब में, देखो इसी तरह बताया गया है। अच्छा ये जगन है, जगन क्या होता है, लघु गुरु और लघु, इसमें 4 मात्रा आती है जगन का अर्थ है। जगह इसमें गण केवल गण ही होते हैं उसमें, और अंत में कोई लघु गुरु नहीं लगता है। जगन तगन जगन और रगन ये गण ही आते हैं वंशस्थ में। और कुल वर्ण कितने, 12 होते हैं। जैसे वर्ण ही गिनने अपने को, मात्रा नहीं गिननी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 गिन के देख लीजिए, 12 वर्ण है बरोबर। और प्रत्येक चरण में 12 वर्ण ही हो गई, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तोटक, तोटक में भी क्या 12 वर्ण ही आते। वर तोटक 4 धरो संगणा, अर्थात 4 सगण होते हैं, ये इसका सूत्र है। वर तोटक, तोटक में 4 धरो संगणा, अर्थात 4 सगण ही आते इसमें।
जैसे सगन में क्या होता है, यह मात्रा राजभान सलगा से देख लो सगन में कौन कौन सी मात्रा आती है, कितने गुरु लघु होते हैं, इस तरह से देख लो। 4 सगन ही होते हैं, इसमें अंत में न गुरु लगता है न लघु लगता है, ऐसा कुछ है ही नहीं एक्स्ट्रा लगाने का, बहुत ही ईजी है। और द्रुत विलंबित का में होता है 13 मात्रा है, 13 वर्ण होते, कितने होते हैं, 13 वर्ण होते हैं इसमें। और प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं द्रुत विलंबिता में। 12 वर्ण होते हैं, ये 13 नहीं होता। द्रुत विलंबिका में प्रत्येक वर्ण में 12 वर्ण होते हैं। जैसे न भ भ र, ये क्या है, नगन बगन बगन फिर रगन। अब इस तरह से अपन देख लेते हैं नगन में कितने गुरु कितने होते हैं, वो लघु होते हैं। अपने को 12 वर्ण देखने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 वर्ण। कितने वर्ण तो 12 हो गए, अपने को तो इसमें वर्ण ही बताने। नभ भर, इसका क्या हो गया, नभ भर, ये इसका सूत्र हो गया। प्रबल जो तुम में पुरुषार्थ हो, सुलभ कौन तुम्हें न पदार्थ हो, प्रगति के पथ में विचरो, उठो भुवन में सुख शांति भरो उठो। अब ज़्यादातर जब भी एग्जाम में आते हैं ना, तो ये जो छंद आपको बताए गए इनमें से ही आते हैं। इसके अलावा बहुत कम रेयर का कोई बात में ही होता है कि कोई दूसरे आए, लेकिन मोस्टली यही आते हैं। ये सारी इम्पोर्टेंट बुक्स जो भी है उनमें से सेलेक्ट कर करके इस वीडियो में बनाया गया है, दिया गया है। आपको सब कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की इतनी आवश्यकता नहीं है। कोई भी टीचर का है कंपटीशन एग्ज़ाम जिसमें आपके हिंदी लिटरेचर ली गई है, तो इसको 1 बार 2 बार वीडियो को ध्यान से देखें, बहुत ही अच्छे से सब कुछ दे रखा है इसमें। अब वसंत तलिका में कितने 14 वर्ण आते हैं, कितने आते, 14 वर्ण आते हैं इसमें वसंत तलिका में। 14 वर्ण में देखो गण कौन कौन से होते हैं, तगन बगन ग, फिर 2 अंत में गुरु। ग का अर्थ होता है तगन बगन के बाद 2 अंत में गुरु। ये देखो 2 गुरु हो गए, रा और का, 2 गुरु, तगन बगन। अब तगन में कितने गुरु लघु होते हैं, और ये वर्ण कितने होते हैं, 14 होते हैं। अपन गिन के देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। इस आधे वर्ण को नहीं गिना जाता है, जो वर्ण पूर्ण होते हैं उसी को ही गिना जाता है, ये ध्यान रखना आवश्यक है। अब इसमें अपन देख लेते हैं। थाकवार मास निश्चित थी, अति रम्य राका, पूरी कला सहित शोभित चंद्रमा था, ज्योतिर्मय परम सर्व दिशा बना के, सौंदर्य साथ लसती क्षिति में सीता थी। इसी तरह मालिनी, ये इम्पोर्टेंट है, मालिनी जो ध्यान से पढ़ना। इस मालिनी में कितने 15 वर्ण होते हैं, कितने 15 वर्ण होते हैं। 2 नगण होते हैं, 1 मगन होगा, 1 यगन होगा, 2 यगन, 2 नगण और 1 मगन होता है। पहले 2 नगण, बाद में अंत में 2 यगन और बीच में 1 मगन। इसमें ये इसका सूत्र है, बना मालिनी छंद प्यारा। प्रत्येक चरण में कितने 15 वर्ण होते हैं, और यति 7 और 8 पे लगती है। 7 और 8 पे हल्का सा ठहराव होता है। जब अपन छंद पढ़ते हैं ना, तो आपको पता चल जाएगा। गण में नगण नगण मगण यगण यगण। देखो पढ़ते, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, लख मुख जिसका मैं आज लो जी सकती हूँ, वह हृदय हमारा नैन तारा कहाँ है। अब इसमें 14 वर्ण होते, तो आप गिन के देख लो, 14 वर्ण होते। शिखरनी में कुल कितने 17 वर्ण होते। शिखरनी में 17 वर्ण होते। रसो रुदो चिन्ना, यमन सबला, गा का अंत में 1 गुरु होता है, ये शिखरनी में होते हैं, अर्थात ये इसका सूत्र है। और यति कितने पे लगती है, ठहराव 6 और 11 पे, 6 और 11 पे यति लगता है। गण में ये देखो अभी यगन मगन नगन सगन बगन लगन, और अंत में ग का अर्थ है गुरु है। देखो अंत में सभी पंक्ति में गुरु 2 मात्रा वाला दे रखा है ना, तो इस बार आप पढ़ के देख ले, एक बार करके देख लो, प्रैक्टिकली जो पता चल जाएगा।
जैसे सदा सच्चे साथी सकल जग के एक तुम, हाँ तुम ही हो हे स्वामी सुकर भव उद्गार करना, तुम ही ने पाई है जय भय तथा क्रोध पर भी, करो रक्षा भूख की खग मृग जनों की मनुज की। ये देखो अभी जब अपन ध्यान से 1-2 बार पढ़ेंगे तो अपने को पता चल जाएगा यति कितने पे लगती है। पढ़ने में ही पता चल जाता है कि कहाँ ठहराव आना चाहिए। मंद्रकांता, मंद्रकांता में भी 17 वर्ण्य होते हैं इसमें भी। अब इसका सूत्र क्या है? श्रुति रस ऋषि माँ बना तात गागा, गागा अर्थात अंत में 2 गुरु, मगन बगन नगन तगन तगन और अंत में 2 गुरु लगते हैं। इसमें यति कितने पे लगती है? 4, 6 और 7 पे यति लगती है। जैसे पीछे बातें विविध करती, कांपती कष्ट पाती, आई लेके स्वप्रिया पति को स्वदित ने नंदवामा, आशा की है अमित अहिमा धन्य तू देवी आशा, तू चूके है मृतक बनते प्राणियों को जिलाती हैं। अब देखो अंत में 2 गुरु बताए थे, ये देखो इसमें भी 2 गुरु, इसमें भी 2 मात्रा वाले अर्थात 2 मात्रा के गुरु, ये ला भी गुरु ते भी गुरु। ये देखो अंत में सभी चरणों में गुरु दिया गया है। मदिरा, मदिरा सवैया, मदिरा सवैया में क्या होता है? 12 वर्ण होते कुल, सॉरी 22 वर्ण होते इसमें। इनमें क्या मात्रा को नहीं गिना जाता, वर्णों को गिना जाता है। तो बगण और 1 गुरु, अंत में 1 गुरु, ये देखो अंत में 1 गुरु और बगण 7 बगण। कितने बगण हैं? कुल 7 बगण। एक बगण में कितने गुरु कितने लघु होते हैं जो आप देख सकते हो। अपने को इसका वर्ण देखना है, वर्ण 22, 7 बगण 1 गुरु, बस इतना ही याद रखना है कि मदिरा सवैया में क्या आता है। ये देखो मतंग मालती सवैया, मदिरा में तो कितने थे? मदिरा में थे 22 और मतंग मालती इसमें क्या है? 7 बगण और अंत में 2 गुरु। इसमें अंत में 1 गुरु था, इसके अंत में 2 गुरु, बस इतना ही अंतर है। देखो देखी सुदामा की दिन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैननी के जल सो पग धोए। ये इसको गिनेंगे तो कुल कितने? 23 वर्ण होंगे और 7 बगण हो गए और अंत में 2 गुरु। देखो रो और ये, इसमें 2 और ये दोनों अंत में 2 गुरु आए। सुमुखी सवैया, सुमुखी सवैया में कुल 23 वर्ण होते हैं, 7 जगन और 1 लघु तथा 1 गुरु, अंत में 1 लघु और 1 गुरु होता है। तो मदिरा के पहले 1 लघु जोड़ने से सुमुखी बनता है। ये वनमाला, मदिरा के पहले, मदिरा में कितने? 22 थे, तो इसमें 1 जोड़ने से क्या होता है? पहले जोड़ने से, ये देखो पहले जोड़ने से 1 लघु और 1 गुरु, 7 जगन होते हैं इसमें, 1 लघु तथा 1 गुरु होता है। अब मदिरा के पहले 1 लघु जोड़ने से सुमुखी बनता है। मदिरा से पहले, मदिरा में क्या होता है? अंत में 2 गुरु होते हैं और इसमें पहले 1 लघु जोड़ दिया। ये देखो ना, इन 2 के बाद में 1 लघु, ये दो गुरु के पहले 1 लघु जोड़ दिया। कितने? 7 जगन होते और कुल मिला के वर्ण गिने तो अपन कितने? 23 वर्ण होते। तो ये वनमाला रसाल धरे, सिर मोर किरीट महालसीबो, कसे कटी पीठ पटी, लकुटी कर आनंद पे मुरली रसीबो। और किरीट सवैया, किरीट सवैया में टोटल 24 वर्ण होते। कितने? 24 वर्ण होते। इसमें मदिरा के आगे 2 लघु जोड़ने से किरीट बनता है। मदिरा के आगे कितने? 2 लघु जोड़ते हैं अपन। मदिरा में क्या था? अंत में ये गुरु था, तो मदिरा के आगे अंत में 2 लघु, 1 और 2, ये 2 लघु, सब में ऐसे ही। देखो मदिरा के आगे 2 लघु जोड़ने पर क्या बनता है? किरीट बन जाता है। अब इस उदाहरण से देखते, कुल काउंट करके देख लेते कुल कितने ये है। 24 वर्ण है। इस तरह से आप देख लो। मानुष को हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के गवारी, सो पशु हो तो वहाँ कहाँ बसु मेरा, चरो चित नंद की धेनु मजारिया, पाहन को हो तो वही गिरी को, भुज भयो जू भयो कर छत्र पुरंदर धारनी, जो खग हो तो बसेरो करूँ, मिली कालिंदी के कुल कदम्ब की डारिनी। अर्थात ये रसखान का कहा गया दुआ है जो मोस्टली ये ही आता है, इसके अलावा
अभी तक तो कोई देखा नहीं है मैंने किसी पेपर में कि कभी क्रीट सवैया पूछा गया और उसके अंदर दूसरा दोहा जोड़ा गया या दूसरे दोहे से बताया गया कि किसका उदाहरण है। तो ये जो उदाहरण जो दे गए गए ना वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक बार इन सबको पढ़ना। इसके अलावा फिर आप कोई भी पेपर लो तो उसमें जो दिए हैं वो पढ़ लेना। ज़्यादा किताबों को पढ़ेंगे तो अपन और ज़्यादा कन्फ्यूज होते जाते हैं। और दुर्मिल सवैया में क्या होता है, चॉइस क्या होते हैं, चॉइस वर्ण होते हैं। क्या होते हैं, मात्रा नहीं होती, क्या होते हैं, इसमें भी वर्ण होते हैं। तो इसमें चॉइस वर्ण में क्या, आठों ही क्या होते हैं, पगण होते हैं। और पगण में तीनों ही लघु होते हैं, तीनों ही लघु, सॉरी गुरु नहीं, तीनों ही क्या होते हैं, लघु होते हैं, गुरु होते ही नहीं इसमें। मदिरा के आरंभ में 2 लघु जोड़ने से दुर्मिल बनता है। क्या बना, मदिरा के आरंभ में मदिरा सवैया होते हैं, उसके आरंभ में 2 लघु जोड़ने से दुर्मिल सवैया बन जाती है, अर्थात 8 पगन आते उसमें। अब देखो, सखी नील नभ सर में उतरा, ये हंस अहा तरता तरता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं, निकलता जिनको चरता चरता, हमने हिम बिंदु बचे, चल भी तब भी चलता उनको धरता धरता, घट जाए न कंटक भूतल के, कर डाल रहा डरता डरता। अब इसमें देखो ये बगल में, सॉरी बगल में ये जो बताया गया आपको, क्या बगल में 3 ये लघु नहीं होते, सभी बगल में जो तीनों गण होते हैं वो लघु नहीं होते हैं। बगल में तीनों ही क्या होते हैं, गुरु होते हैं बगल के अंतर्गत, ना कि लघु होते हैं। बगल में 1 गुरु और 2 लघु होते हैं। 8 बगल है ना, पहला होता है बगल में गुरु और अंत में लघु होते 2। अभी नेक्स्ट देखेंगे अपन सुंदरी सवैया में क्या होते हैं, 25 वर्ण होते हैं इसमें, और अंत में 1 गुरु होता है। इसमें 8 सगण होते हैं। अब सगण में क्या होता है, सगण में 2 तो होते लघु और अंत में 1 होता है गुरु, 2 लघु और अंत में गुरु। ये अपन उस सूत्र बताया उसके हिसाब से अपन देख लेंगे कि सगण में क्या होता है, कितने गुरु लघु होते हैं, और अंत में 1 गुरु होता है। देखिए सबके अंत में 1 गुरु है, इसमें भी 8 थे, इसमें गुरु होगा। मिट जावे, ये क्या है, इसके ऊपर ये चंद्रबिंदु ये है, अनुस्वार है, तो अनुस्वार वाले हमेशा 2 मात्राएं गिनी जाती है, अंत में गुरु है। तो इसका भी उदाहरण देख लेते। सुख शांति रहे सब और सदा, अविवेक तथा अग पास न आवे, गुणशील तथा बल बुद्धि बढ़े, हठ बैर विरोध घटे, मिट जावे, सब उन्नति के पथ में विचरे, रति पूर्ण पर स्तर पुण्य कमावे, दृढ़ निश्चय और निरामय होकर निर्भय जीवन में जय पावे। अर्थात इसको गिने तो अपन एक एक में प्रत्येक चरण में 25 वर्ण हैं। अब पढ़ते वर्णिक छंद। वर्णिक छंद में कौन से, मुक्तक छंद होते हैं। मुक्तक छंद में न तो इनमें वर्णों का कुछ लिखा होता है कि इतने वर्ण होने चाहिए, और नहीं मात्राओं का होता है। अब वर्णिक छंद में कौन कौन से आते हैं, अनुपृष्टक आते हैं, मनहरण कवित्व, इसको धनाक्षरी भी कहते हैं, और रूप धनाक्षरी। अनुपृष्टक कम आता है, धनाक्षरी और रूप धनाक्षरी ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं। अब अनुष्टक में क्या है, 8 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं अनुष्टक में, 8 वर्ण होते हैं। 5वां वर्ण गुरु और 6वां वर्ण भी गुरु होता है इसका। 7वां वर्ण विषम चरणों में गुरु तथा सम चरणों में लघु होता है। विषम चरण जैसे 1 और 3 ये विषम है, 2 और 4 ये क्या, ये सम चरण है। तो विषम चरणों में गुरु आता है और सम चरणों में लघु आता है। स्वस्तिकवाद विरक्तों का और ही कुछ वस्तु है वाक्यों में, उनके होता इश्क का एवं मस्तु है। देखिए इसमें 6वां चरण गुरु है। इस तरह से एक बार इनको देख लीजिए आप। 7वां वर्ण विषम चरणों में गुरु, विषम चरणों में इनके ये चरण बता दिए जाएंगे आपको। ये देखो अब मनहरण कवित्व, क्योंकि ये इसका उदाहरण इतना नहीं दे रखा, ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, अनुष्टक ये आता भी नहीं है, बहुत कम आता है एग्जाम में, फिर भी आपके ज्ञान के लिए आपको बता दिया गया है।
मनहरण कवित या धनाक्षरी, ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मनहरण में कितने होते हैं? 31 वर्ण होते हैं, मात्रा को नहीं गिनना, 31 वर्ण होते हैं। और 8 8 8 और 7 पर अथवा 16 और 15 पे, कभी तो 8 8 8 और 7 पे यति लगती है अर्थात थोड़ा सा ठहराव होता है, और कभी 16 और 15 पे थोड़ा सा ठहराव होता है। अंत में क्या आता है? लघु आता है। अंत में गुरु और लघु नहीं होते, गुरु लघु नहीं होता है। अच्छा, गुरु तो होता है लेकिन लघु नहीं होता, अर्थात क्या होता है? अंत में गुरु ही होगा। ये देखो, अंत में गुरु, अंत में गुरु, अंत में गुरु, ये बड़ी मात्रा है तो गुरु हो गया, अंत में ये अनुस्वार है और 2 मात्राएं, गुरु माना जाएगा। और यति हमेशा 16 और 15 पे आते हैं। अपने को इसमें वर्ण गिनने, सिर्फ मात्रा नहीं गिननी है। तो 16 और 15 पे क्या यति आती है? ये पूरा है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 और ये 15 पे, और 16, पहले 16 आया, ये 16 पे यति, और इसमें देखें ये 15 पे, इसमें फिर से देखें तो 16 पे, फिर ये 15 पे यति आ गई। और ये जो थोड़ा थोड़ा ठहराव है, ये किसमें? 8 8 8 और 7 ऐसे आता है। इसमें मेन क्या है? ये 15 और 16 का ही याद रखना अपने को, कि 15 और 16 पे यति आती है, अर्थात प्रत्येक चरण, एक चरण में 16, दूसरे चरण में 15, फिर एक चरण में 16, दूसरे चरण में 15 होते हैं। ऐसे मिला के ये पूरे में कितने? ये 31 वर्ण हो गए। अब रूप तनाक्षरी, रूप तनाक्षरी में क्या होता है? 32 वर्ण होते हैं, प्रत्येक वर्ण में 8 8 8 8 पर या 16 16 पे यति, इसमें हर वर्ण में कितने? 16 पे ही यति लगेगी, अर्थात ठहराव आता है। अंत में गुरु लघु या 2 लघु होते हैं, गुरु लघु या अंत में 2 लघु। अब इसमें देखो दोनों गुरु है, 2 लघु आते हैं, ये 2 लघु, इसमें भी 2 लघु है क्योंकि बड़ी मात्रा नहीं है। और ये यहाँ पे था, सॉरी, ये गंगाजू को छोर है, शायद छोर पे था, तो यहाँ भी लघु ही है। और अंत में गुरु लघु, अंत में गुरु लघु, गुरु के बाद लघु आता है। ये थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें। बाकी देखो 16 16 पे यति आती है, बस इतना भी ध्यान रखोगे ना कि 32 है इसमें वर्ण में गिन के देखे, और 16 16 पे यति है, तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। रूप तनाक्षरी में कितने? 32 वर्ण होते। कितने होते? कुल 32 वर्ण होते। हमारे को वर्ण का ध्यान रखना, और यति कितने पे आती है। इसको गिने तो 16 वर्ण, इसको गिने तो भी 16 वर्ण। तो ये क्लास कैसी लगी आपको? अच्छी लगी हो? अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और ऐसी हिंदी साहित्य से रिलेटिव जितने भी टॉपिक है उसके सारे क्वेश्चन क्लास एक क्लास में दे दिए जाएंगे आपको। और अंत में MCQ क्वेश्चन होगा। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो रसों पे होगा, कि रस, कौन रस, रौद्र रस, 10 रसों पे। तो अगर आपको अच्छी लगी हो क्लास तो प्लीज़ लाइक शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि अगला टॉपिक किस टॉपिक के आपको चाहिए वीडियो, उस पर मैं बना के दूँ। थैंक्स।